आस्था और विश्वास का एक अद्भुत आध्यात्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ सीमा पर भीलवाड़ा जिले हमीरगढ़ से 2 किलोमीटर दूर स्थित सादी गांव के प्रसिद्ध नाकोड़ा भैरवनाथ नीमड़ी वाले सगस्ची मंदिर के मुख्य पुजारी धनराज शर्मा 90 दिनों की एक कठोर तपस्या में लीन है। यह तपस्या मंदिर के 5वें पाटोत्सव के उपलक्ष्य में 12 जुलाई को शुरू हुई थी और 11 अक्टूबर को इसकी पूर्णाहुति होगी। उनकी ये तपस्या, जिसमें वे बिना अन्न और जल ग्रहण किए रह रहे हैं, भक्तों के बीच गहरी श्रद्धा और कौतूहल का विषय बनी हुई है। यह कोई पहली बार नहीं है जब पुजारी धनराज शर्मा ने ऐसी कठोर तपस्या का संकल्प लिया है। वर्ष 2021 में पहले पाटोत्सव पर उन्होंने 21 दिनों की तपस्या की थी। इस साल उन्होंने अपनी तपस्या की अवधि को बढ़ाकर 90 दिन कर दिया है, जो उनकी अटूट भक्ति और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। उनकी इस तपस्या को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। पहले 50 दिन, जो 12 जुलाई से शुरू हुए, उन्होंने केवल देसी गाय के गोमूत्र का सेवन करते हुए अखंड रामायण पाठ का वाचन किया। यह चरण उनकी आध्यात्मिक शक्ति और शारीरिक सहनशीलता का प्रतीक है, जिसमें वे बिना किसी ठोस आहार के केवल तरल पदार्थ पर निर्भर रहे। तपस्या के इस भाग में वे लगातार राम नाम का जप करते रहे, जिससे पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया। तपस्या का दूसरा और अंतिम चरण 40 दिनों का है, जिसमें वे अन्न और जल का पूर्णतः त्याग कर मौन व्रत धारण करेंगे। इस दौरान वे नारियल के गोले, घी और शक्कर की आहुतियों से हवन करेंगे। उनकी तपस्या की कठोरता यही नहीं रुकती। इन 40 दिनों में वे बिना सोए एक पैर पर खड़े रहकर हवन और उनकी साधना जारी रखेंगे। ये अत्यंत कठिन साधना है, जो सामान्य व्यक्ति की कल्पना से परे है। मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान, पुजारी धनराज की तपस्या के साथ साथ नाकोड़ा भैरवनाथ मंदिर में कई अन्य धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। तपस्या के शुभारंभ के साथ ही यहाँ कन्या भोजन, गायों को घास खिलाने और रोजाना कबूतरों को दाना डालने का पुण्य कार्य किया जा रहा है। ये सभी कार्य न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि समाज में सेवा और दया का संदेश भी देते हैं। गत 12 अगस्त से 11 सितंबर तक 5 पंडितों के वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ अखंड रामायण पाठ और राम कथा का आयोजन हुआ। इसके साथ ही शिव महापुराण कथा का वाचन भी किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने और नाकोड़ा भैरवनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मुख्य पुजारी धनराज शर्मा की ये तपस्या न केवल उनकी व्यक्तिगत साधना है, बल्कि ये सनातन धर्म की उस महान परंपरा का भी एक हिस्सा है। भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ कस्बे के समीप सादी ग्राम के अंदर श्री नीमड़ी वाला सगज्जी श्री पार्श्वनाथ भगवान श्री नाकोड़ा भैरवनाथ का स्थान आजकल आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बना हुआ है और हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। अपनी जो मन की जो मुरादें होती है या जो अपनी दुख तकलीफ होती है, यहाँ श्री नाकोड़ा जी और सगज्जी महाराज के श्री चरणों में रखकर वो अपनी मुराद मांगते हैं। और लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूर्ण हो रही है। और यहाँ के जो पुजारी जी हैं, मुख्य पुजारी श्री धनराज जी शर्मा जी हैं, उनसे भी इस मामले को चर्चा करेंगे। जी शर्मा जी, जिस प्रकार यहाँ पर सगज्जी का स्थान है, पार्श्वनाथ जी का भी यहाँ पर मूर्ति की स्थापना हुई है, क्या इस मंदिर का इतिहास और कब से ये लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ? मंदिर का इतिहास तो ये है श्रीमान की ये मंदिर 50-60 साल पुराना है और सगज्जी महाराज की सेवा पूजा हो रही। जो भी भक्त आ रहे थे उनका काम हो ही रहा था, मगर हमारे 2018 में यहाँ बहुत बड़ा सगज्जी महाराज यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के प्रभाव से इस स्थान की ताकत बढ़ी। फिर धीरे धीरे श्री नाकोड़ा भैरव जी की सपने में आए, उनका स्थापना हुई। उनकी स्थापना होने के बाद में लोगों के जैसे बच्चे नहीं होना, गोद भराई, शादी ब्याह का होना, कोई भी अड़चना होना, तो ये काम पहले थोड़ा धीमे धीमे से हो रहा है, पर इन शक्ति के आने से और प्रभाव बढ़ा है, काम जल्दी होने लगा है। दूसरी बात, ये जब भगवान ने कहा था, भैरव जी महाराज ने, कि कुछ ऐसी तपस्याएं होए यहाँ कि इस तपस्या के प्रभाव से मेरा स्वामी श्री पार्श्वनाथ भगवान भी यहाँ विराजमान हुए। तो विगत 5 सालों से यहाँ कठिन से कठिन तपस्या हो रही है। इस साल 90 दिन की तपस्या हो रही है। इस 90 दिन की तपस्या में 50 दिन केवल गोमूत्र लेना और 40 दिन यज्ञ स्थल का अंदर केवल एक ही पाँव पर खड़े रह करके बिना नींद, बिना खाना पीना, बिना सहारे के 24 घंटे नारियल के गोले का हवन करना है, ताकि इस स्थान की ताकत और बढ़ी जाए और भगवान श्री पार्श्वनाथ भी यहाँ स्थापना की जाए।
जिस प्रकार की तपस्या की आप बात करें, कहीं ना कहीं ये आज के युग में, क्योंकि साइंस के विज्ञान का युग है, हर लोग बाग ज़्यादा इस बात पे, कैसे पॉसिबल है ये सारी चीज़ें? ये तो सगजी इनकी भैरव जी महाराज की साक्षात ऐसी शक्तियाँ हैं जो वो काम करी। जब से ही मेरे को तपस्या का ऐलान होता है कि अब की ये तपस्या करनी है, और जिस दिन से 10 तरह के स्नान करके मैं तपस्या में प्रवेश करता हूँ, इस दिन से सारी जो अपनी जो शक्तियाँ हैं अंदर की, वो सारी इंद्रियाँ अपना अपना काम करना रुक जाती है। ये ईश्वरीय शक्ति घुसती है कि मुझे कुछ एहसास होता नहीं। इससे पहले अगर तपस्या की बात करें तो कौन कौन सी तपस्याएं आपने इस क्षेत्र के अंदर की है? इससे पहले मैंने 2020 में श्री नाकोड़ा भैरव जी की स्थापना हुई। उसके बाद 2021 में मैंने 45 दिन की तपस्या की थी। उसमें केवल मौन व्रत था, पानी पीना था और गौमूत्र लेना था। उसके बाद 2022 में 35 दिन की तपस्या हुई थी। उसके अंदर केवल गौमूत्र, गंगाजल और पानी पीना था और इसी परिसर में रहना था, खाना पीना सब बंद था। उसके बाद 2023 में भी तपस्या हुई 31 दिन की। 31 दिन के अंदर मौन व्रत था और केवल गौमूत्र, गंगाजल लेना था उसमें भी। और अभी 2024 में जो तपस्या हुई थी 33 दिन की, उस 33 दिन की तपस्या के अंदर खाना पीना, नींद, बैठना, उठना सब बंद था। केवल एक ही पाँव पे खड़ा रह करके नारियल के गोले का हवन करना था और अंतिम दिन अग्नि से स्नान था। तो ये थे नीमड़ी वाले सदस्य जी के, जो कह सकते हैं मुख्य पुजारी जी, जिन्होंने बताया कि इस बार 90 दिन का कठोर तपस्या करने वाले हैं। साथ ही ये जो आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बना हुआ है, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और अपनी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं। लोकवाणी के लिए मैं बिलड़ा से प्रहलाद तेली।